और अष्टमी नवमी तक किसी भी एक दिन सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर करने हैं ताकि माँ भवानी आपको पुत्र की प्राप्ति करवाए, बच्चों के विवाह के योग बने और साथ के साथ परिवार में समृद्धि हो। ट्रांसफर, परीक्षा इत्यादि के लिए परेशान है या अपना मकान व्यापार चाहिए तो इन कार्य को आपको चलते फिरते करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता भवानी की दिव्य शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं, आप सब जानते होंगे। ऐसी स्थिति में आज के दिन कोई सरल सा काम किया जाए तो लाभ तो चौगुना मिलता है। सबसे पहले स्वास्थ्य का उपाय बताएं जो कि बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। हल्दी और कुमकुम जो कि सौभाग्य से संबंध रखती है, घर में समृद्धि से संबंध रखती है, शुभ अवसर पर हमेशा हल्दी कुमकुम का श्रेष्ठ प्रयोग करना चाहिए। किसी भी दिन, प्रथम दिन, द्वितीय दिन आप कर सकते हैं। शुभ काम करने का कोई निश्चित समय नहीं है, संभव हो तो प्रथम दिन करें, नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं। सरल तरीके से आप सभी को माता की जो पूजा चौकी होगी वहां पर सरल विधि से जो भी आप कार्य करेंगे उसके निमित्त माता रानी के श्री चरणों में आप हल्दी और कुमकुम समर्पित करें। सौभाग्य का यह काम जाना जाता है, इससे दुख दारिद्रता का अंत होता है। अपने घर पर आप कोई भी मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। या आप सभी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या ओम दुम दुर्गाय नमः, या जय माता दी कहते हुए माता के श्री चरणों में आप हल्दी कुमकुम जरूर समर्पित करें। उसके बाद जब माता इसे स्वीकार कर लेंगी 2-4 मिनट बाद, तो इस हल्दी कुमकुम को किसी भी कटोरी में आपको उठा लेना है, ठीक है। उठाने के बाद आप सभी को इसमें मिलाना है थोड़ा सा गंगा जल। पहला उपाय करने के लिए यह करना है। गंगा जल हमेशा श्रेष्ठता, शुद्धता के लिए जाना जाता है। प्रथम दिन आपको अपने घर पर गंगा जल जरूर छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र इत्यादि का छिड़काव भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है, तो यह कार्य करें। अब आप सभी ने जो हल्दी कुमकुम का, हल्दी अलग रखे कटोरी में, कुमकुम अलग रखे, या एक में भी मिला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यह अभिमंत्रित है, माता के श्री चरणों का है। उसके बाद आप सभी पहला स्वास्तिक 2 स्वरूप में, एक घर के दाहिने द्वार पर, एक बाएं द्वार की तरफ, सबसे पहले जोड़े से 2 स्वास्तिक बनाएंगे। इस बात का सुंदर रूप में ध्यान रखें कि कोई भी आप स्वास्तिक बनाएं तो दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। पहला स्वास्तिक आपको यहाँ पर बनाना है, दूसरा स्वास्तिक आप सभी को अपने घर के मंदिर में बनाना है, ठीक है। जोड़े से स्वास्तिक बनाइएगा, या एक भी बना सकते हैं, परंतु घर के द्वार पर तो जोड़े से ही बनेगा। घर के मंदिर पर एक भी बना सकते। 2 स्वास्तिक आपने बना दिए। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, क्योंकि वह मां लक्ष्मी, मां दुर्गा की ही स्वरूपा है, तो अन्नपूर्णा का ध्यान कर कर अपने घर की रसोई में बनाएं। एक स्वास्तिक आप सभी, या जोड़े से स्वास्तिक, इच्छा आपकी है, घर की तिजोरी में जरा बनाएं, क्योंकि वहां पर आपके अन्न धन के मां लक्ष्मी स्वरूप वासा है। साथ के साथ मां सरस्वती का ध्यान कर कर जहां पर बच्चे आपकी पढ़ाई करते हैं, इस अभिमंत्रित सिंदूर का जो है स्वास्तिक वहां बनाए। एक स्वास्तिक आप सभी अपने घर पर, जहां पर भी आपका दुकान का या ऑनलाइन ऑफलाइन या व्यापार है, तो उस गल्ले में जरूर बनाए। तो इस तरह से घर की रसोई, घर का द्वार, बच्चे पढ़ते हैं जहां, घर के मंदिर और व्यापार इत्यादि के स्थल पर, अर्थात गल्ले इत्यादि में आपको बनाना चाहिए। तो इस तरह से 5 स्वास्तिक आज बनाएं और सरल से अपनी जो कामना है वह कहे, धन्यवाद करें माता को। अगर आप सुंदर रूप में आज स्वास्तिक बना रहे हैं तो पहला यह कार्य करना है। दूसरा, आप सभी को बंधनवार, गुरु जी कहते हैं चैत्र महीने में नीम के पत्ते की बंधनवार का बहुत महत्व है। आप नीम के पत्ते ले लीजिए, उन पर स्वास्तिक बनाएं, हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाएं। लाल रंग का या पीला रंग का धागा लें और घर के द्वार पर 11, 21, 51 जितने भी आपसे पत्तियां हो पाए उनका आप बंधनवार बनाएं और द्वार पर इसे लगाएं, सजाएं सुंदर तरीके से। नीम की पत्ती नहीं मिल पाती, आम, अशोक, कोई सी भी शुभ पत्ती आप ले सकते हैं, द्वार पर इसे लगाएं, ठीक है। यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ सरल विधि से एक नौकरी प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए आप अपने घर पर या मां देवी के मंदिर में या शिवलिंग के जो है स्वरूप में आप एक सरल काम जरूर करें। या तो आपको 9 फूल की पंखुड़ी लेनी है, या 9 फूल साबुत अवस्था में लेने हैं, या जो है लाल चावल लेने हैं। लाल फूल का बहुत महत्व है, तो आप लाल फूल या लाल फूल की पंखुड़ी या लाल फूल को
या चावल को आप लाल कर लीजिए और कुमकुम से लाल हो जाएंगे तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में जरूर जरूर से 9 की संख्या में, ठीक है, 9 का आपको ध्यान रखना है। अपने घर के शिवलिंग पर जो माता रानी का हस्त कमल है वहां पर आप चढ़ाएं या माता दुर्गा के श्री चरणों में भी चढ़ा सकते हैं। तो 9 जो है लाल फूल या 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 लाल चावल आप जरूर प्रथम दिन से शुरू करें और इस उपाय को आप निश्चित रूप से करें। इसके अनंत अनंत गुना लाभ है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरल विधि और सर्वश्रेष्ठ कार्य के तहत, जैसे पति पत्नी बच्चे कहना नहीं मानते, तो गुरुजी द्वारा बताया यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी शिव मंदिर में या किसी देवी मंदिर में, क्योंकि शिव मंदिर में माँ गौरा है तो देवी मैया की ही वह स्वरूपा है, तो आप सभी सरल विधि सरल मन से ध्वजा अर्थात जिसे पताका कहा जाता है मक्खन लगाकर, अर्थात जो बाजार में मक्खन मिलता है उसमें लगाकर किसी मंदिर में आज के दिन अगर ध्वजा समर्पित करते आते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन पर तो लाभ होता है। अपने घर पर भी आपको पताका अर्थात ध्वजा जरूर फहरानी चाहिए। यह देवी मैया के घर पर वास का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ साथ लौंग के जोड़े की माला किसी भी एक दिन, जितनी आपकी उम्र है उतनी आप विशेष कामना के तहत, जैसे 25-30 साल उम्र हो गई है, संतान नहीं है, विवाह की दिक्कत बनी हुई है या कोई अन्य परेशानी है, तो लौंग लीजिए, उन्हें लाल या पीले धागे में अच्छी तरह से बांधे और एक सुंदर स्वरूप बना लीजिए माला का सा। उम्र अनुसार जो है लौंग लेकर माला बनाकर आप माता के गले में धारण करा देते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन, तो बहुत कल्याण इससे होता है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपको कोई गहने देता है तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है, और साथ के साथ अगर माता को लौंग की माला चढ़ाई जाए तो वह बहुत प्रसन्न होती हैं। घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। जैसे श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, महादेव को बेलपत्र माला प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा की माला प्रिय है, ठीक उसी तरह से माता को लौंग की माला बहुत पसंद आती है। तो लौंग की माला आज के दिन आप माँ को समर्पित करने का प्रयत्न जरूर जरूर से कीजिए। इससे अनंत गुना लाभ होता है और सब तरह की पीड़ा शंका का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो यह भी आप अपने घर पर करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपसे कोई उपाय नहीं होता, नवरात्रि के कलश स्थापन या पूजन इत्यादि का आपसे नियम नहीं लिया जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप बस अपने घर पर माता के समक्ष लाल फूल इत्यादि चढ़ाएं। साथ के साथ माता के निमित्त रोज लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। लंबी बत्ती के दीपक में अगर आप तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं या सरसों के तेल का तो माता के बाएं तरफ रखें। घी का प्रयोग कर रहे हैं तो जो है दाहिनी तरफ माता के रखें, ठीक है। और आप दिन बार के अनुसार उसमें चीजें डालें। अपने घर पर ही कर सकते हैं। रोज माता से प्रार्थना करें कि माता रानी मैं ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकती, बस आपके श्री चरणों में मैं नारियल का भोग, पान का भोग, बताशे का, लौंग का, जो आपसे व्यवस्था हो पाए आप 9 दिन में भोग लगाएं। लाल फूल इत्यादि समर्पित करें। दुर्गा चालीसा का सरल तरीके से पाठ करें और आप लंबी बत्ती का माता के निमित्त दीपक लगाएं। साथ के साथ अगर आप जो है अन्य देवताओं के नाम से अलग से दीपदान करें। सबसे पहले जो भी दीपदान आप कर रहे हैं लंबी बत्ती का सोमवार के दिन प्रज्वलित करेंगे तो माता के समक्ष अपनी कामना कहकर एक चावल का दाना जरूर से उस दीपक में डालें। मंगलवार के दिन दीपदान कर रहे हैं तो लौंग का जोड़ा बहुत सुंदर तरीके से डालें। बुधवार के दिन अगर कर रहे हैं तो हरा मूंग का एक दाना या इलायची डालें, इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। गुरुवार के दिन अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप सभी 1-2 दाने चने की दाल उस दीपक में डालें, गुरु ग्रह मजबूत होगा। शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो इत्र की 1 बूंद डालें या 1 चुटकी हल्दी माता के समक्ष डालें। शनिवार के दिन कर रहे हैं तो लौंग का जोड़ा डालें और रविवार के दिन कर रहे हैं तो भी आप काली मिर्च का प्रयोग करें। इससे आपके सभी नवग्रह मजबूत हो जाएंगे और साथ के साथ माँ भवानी अलग ही तरह से प्रसन्न होंगी। तो इस तरह से आप माता के समक्ष रोज लौंग का जोड़ा डालकर या जो मैंने आपको सामग्री बताई नवग्रहों से संबंधित, उनसे संबंधित दीपदान भी अपने घर पर करते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से नवरात्रि पूजा के सभी उपाय नियम मैंने आपको बताए। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई एक उपाय अपने घर पर करें, लाभ तो होता ही है। इसके साथ गुरुजी बताते हैं जैसे कि वैष्णो देवी में माता रानी पिंडी रूप में वास करती है, पिंडी रूप में वास करती है। अगर आप अपने घर पर एक शिवलिंग है और दूसरा पिंडी रूप में पूजित करते हैं या दोनों को मिट्टी का बनाकर घर के गमले में रोज 9 दिनों तक संकल्प लेकर मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है इसलिए मैं यह कर रही हूँ, विवाह की इच्छा है इसलिए यह कर रही हूँ, जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए आप मिट्टी के